फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी भी मौजूद। फील्ड मार्शल की सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई और स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से भी मुलाकात हुई। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाक़ाई सिक्योरिटी और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने अज़्म दोहराया कि पाकिस्तान ख़िते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। मोहसिन रज़ाई बोले, ईरान अमन का ख्वाहां है मगर अमरीका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की पासदारी में बारहा नाकाम रहा। उसने अपने वादों से मुकर कर खिते के अमन को नुकसान पहुंचाया। अभी अमरीका से जिम्मेदारियां पूरी करने की तवक्को रखते हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुलाकातों में मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमेरिका का ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। इसकी मईशत इंतहाई तेजी से तबाह हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन बोले, ईरान पर इसकी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगा रही हैं। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए। जो मुल्क ईरान को माशी सहारा देगा उसे भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। स्कॉट बेसन मजीद बोले, सदर ट्रंप दुनिया भर के रहनुमाओं से राबते में हैं। हर मुल्क को ईरानी माशी सरगर्मियां रोकने के लिए मखसूस टाइम फ्रेम वर्क दिया गया है। अगर आलमी बरादरी ने इकदाम ना किए तो अमेरिका अपने इख्तियारात के जरिए यकतरफा कार्रवाई करेगा। जंग में जीत के दावों और तमाम तरह इक़दामात के बावजूद अमरीका को तारीख़ का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर ये फतह है अमरीका की नाकामी का एतराफ़? ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का बेसेंट से सवाल। बोले, ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का आपका बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं। ईरान को किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक हासिल है। पासदाराने इनक़िलाब के तर्जमान ने रद्दमल दिया कि मौजूदा दौर में मुआशी जंग सबसे अहम मार्का बन चुकी है। दुश्मन पाबंदी और मुआशी हरबों से ईरानी शहरियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज और हुकूमत एक पेज पर है। ईरानी पुलिस चीफ अहमद रजा ने कहा, दुश्मन अवामी मसाइल का फ़ायदा उठाकर मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहता है। सोशल मीडिया पर अवाम को एहतजाज पर उकसाने वाले अनासिर की फौरी निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुत्तहदा अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपोजिशन जमातें मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र इकट्ठी हुई। ऐवान में मिलकर चलने का फैसला खुश आइंद है। जेलें सियासी कैदियों से भरी हुई हैं। सियासी माहौल पैदा करने के लिए सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अशरजई बोले कि ये दिन बहुत खुशी का है। अपोजिशन ने आइन की बहाली, पार्लियामेंट की मजबूती और अदलिया की बहाली के लिए मुत्तहिद होने का ऐलान किया है। अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि बानी पीटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि उन्हें शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मगर हुकूमत ने तौहीन अदालत की। सबको कानून और अदलिया के फैसलों को पांव तले रोंदने की तालीम दी जा रही है। पाबंदियों और दबाव से ईरान के मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन ने ईरान पर आयद होने वाली नई अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत कर दी। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन दानिशमंदाना रवैया अपना ईरान के मामले पर कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। ईरान से मुताल्लिक़ तनाज़ात का हल दबाव बढ़ाने की बजाय बातचीत और सिफारती ज़राए से तलाश किया जाना चाहिए। ईरान पर पाबंदियाँ आयद करने की अमरीकी धमकियों का जायज़ा ले रहे हैं। अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खित्ते में कायम अमरीकी फौजी अड्डों की कमजोरी वाज़े कर दी। ईरानी हमलों के दबाव के बायस अमरीका ने अपनी कुछ अफवाज और जंगी तैयारों को इसराइल उर्दन में मुंतकिल किया।
बाज अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स ने यूरोप में मौजूद फौजी अड्डों से भी कार्रवाइयां की। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी पर असर नौ गौर करना होगा। अमरीका को तनसीबात की तामीर नौ पर अरबों डॉलर खर्च करने या फौजी मौजूदगी कम करने में से एक फैसला करना होगा। अमरीका ने 3 दहाइयों से खलीजी ममालिक में फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। बानी पीटीआई के तमाम मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल को शामिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स ले जाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए दरखास्त की है। केस कल या परसों सुना जाएगा। दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल करवा पाएगी या नहीं। बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की। बानी पीटीआई कोई डील नहीं करते। अगर डील करना होती तो बानी पीटीआई 3 साल कैद ना काटते। अपोजिशन जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान का इम्कान मुतवक्के। इजलास में महमूद अजगजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर पीटीआई अरकान की शिरकत मुतवक्के। अलामा नासिर अब्बास का कहना है मुमकिन है ज्वाइंट अपोजिशन मीटिंग हो। पार्लियामेंट में अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 9वें रोज में जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान कहते हैं, हालात खराब होने के बावजूद मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। हुक्मरान अपनी मरात और खर्च कम नहीं करते। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर कंपनियों को बेजा मार्जिन दे रही है। पेट्रोल लेवी की मद में आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। आवाम शदीद परेशान। ब्यूरोक्रेसी की मरात में इजाफा किया जा रहा है। हमारी अना का मसला नहीं, हम आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के उर्दन में आला सतह मुज़ाकरात। इसराइली हमले, गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां रोकने के अमली तरीक़ाकार पर गौर। शाम और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर बातचीत। शामी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा असद अशबानी ने की। जनरल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराहान भी वफ़द में शामिल थे। शाम का इजरायली अफवाज को 8 दिसंबर 2024 से पहले की पोजीशंस पर वापस जाने का मुतालबा। शाम ने एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया कि गोलान की पहाड़ियाँ मकबूजा शामी इलाका हैं। गोलान की पहाड़ियों की हतमी हैसियत पर बात कबल अज़ वक्त है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस का दौरा। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी वली अहद का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवानाई, सेहत और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे का आगाज मैक्रोन के हमरा पेरिस में होने वाले ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत से किया। ईरान पर मजीद अमरीकी पाबंदियों के खदशे पर तेल की कीमतों में कमी। सरमायाकारों ने ईरान पर मजीद पाबंदियों के मुतवक्के ऐलान से कबल मुनाफा कमाने के लिए तेल फरोख्त कर दिया। बरतानवी खाम तेल $1.22 सस्ता $93.17 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल $1.20 कम होकर $85.86 फी बैरल पर आ गया। ईरान पर मजीद पाबंदियों से मशरिक़ वस्ता से तेल की तरसील मुतासिर होने का खदशा। अमरीकी फौज का मशरकी बहरुल काहिल में कश्ती पर हमला, 2 अफराद हलाक। अमरीकी जुनूबी कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुनशियात स्मगलिंग के रास्ते पर चलने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयां बराह रास्त जारी रखेंगे। मुनशियात दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जाएगी। हॉकी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्लासिफिकेशन राउंड में कीवी टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। सुफियान खान और अफराज ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है।